सभी बंधुओं को जो सीधे बौद्धिक आश्रम से संबंध रखते हैं या और जो भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, किसी भी आश्रम में हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी मजहब पंथ के मानने वाले हों, सभी को प्रणाम। बहुत दिनों बाद आज हम आपसे आमना सामना कर रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी था कि हम एक नया विषय लेकर आएँ जो कि बहुत ही यद्यपि पुराना है, चर्चित है, लेकिन उसको नए रूप में रखें। और आपसे हम प्रश्न करते हैं कि आप पूजा स्थलों में क्यों जाते हैं या कोई भी पूजा स्थलों में क्यों जाता है। जो भी उसके धार्मिक स्थल हैं, चाहे जिनका नाम मंदिर कहें, मस्जिद कहें, चर्च कहें, गुरुद्वारा कहें या और भी अलग अलग दुनिया भर में धर्म हैं, पूजा स्थलों में वो कहीं ना कहीं अपने ईश्वर की तलाश में जाते हैं, परमात्मा की तलाश में जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो शांति की तलाश में भी जाते हैं। शांति की तलाश में, अपने आराध्य की तलाश में जाने के लिए पूजा स्थल इस मानव समाज ने अपने अपने बना लिए हैं। लेकिन एक बहुत सदियों से एक परंपरा, और केवल भारत में नहीं, विश्व के अनेक देशों में परंपरा रही है। हम उसी की चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और ध्यान शिविर हम अक्टूबर में आयोजित करने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो सदियों से एक शोध के बाद हमारे दार्शनिकों ने पद्धति निकाली थी कि अगर आप आस्तिक हैं तो, और अगर नास्तिक हैं तो भी, दोनों स्थितियों में आप इस पद्धति का लाभ उसी तरह से ले सकते हैं जैसा कि अन्य तरीकों से लाभ लेने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए आप अपने अपने भगवान के पास जाते हैं। और ये जब हम योग की चर्चा करते हैं, भारतीय दर्शन में योग दर्शन है, वहाँ अष्टांग योग है। अष्टांग योग में जहाँ शुरुआत में योगासन है, तो सीढ़ी बढ़ते बढ़ते प्राणायाम के बाद ध्यान, धारणा और समाधि की स्थिति आती है। हम बौद्ध धर्म की बात करें तो वहाँ भी विपश्यना ध्यान है। विपश्यना गौतम बुद्ध का सृजित किया हुआ ध्यान। इसी तरह से विश्व में पृथक पृथक रीति से ध्यान होते हैं। मेडिटेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो ध्यान क्या है और क्या उससे परमात्मा का साक्षात्कार भी किया जा सकता है, क्या उससे शांति मिलती है, ये बहुत ही विस्तार से चर्चा का विषय विश्व में बना हुआ है। और जैसे जैसे हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि तनाव, डिप्रेशन और बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां बढ़ी हैं, ऐसे में जो हम अस्पताल बना रखे हैं, जो और आरोग्य केंद्र बना रखे हैं, अन्य पद्धतियां हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, उन सब के साथ क्या मेडिटेशन इस हद तक ज़रूरी है? इस हद तक वो करना चाहिए कि तमाम समस्याओं का इलाज उसमें है। आइए बात करते हैं विस्तार से। हमारी मानसिक अवस्थाएं या जो हमारे जीवन में, जब हम पूरा 24 घंटे का जीवन जीते हैं तो तरह तरह की अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था होती है जागृत, एक होती है स्वप्न, एक होती है सुषुप्त, और अंतिम अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसको चतुर्थ अवस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था में व्यक्ति पूरे जीवन में बहुत समय तक रहता है, वो काम करता रहता है। और
सुप्त अवस्था में, जिसको नींद की स्लीप की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में भी वो जाता है। और नींद के अपने लाभ होते हैं, नींद को प्राप्त करता है। इसी दौरान नींद के साथ साथ स्वप्न की अवस्था चलती है, उसका भी उपयोग है, उसका महत्व है, उस पर साइंस है, उस पर विज्ञान है। लेकिन एक चतुर्थ अवस्था है जो कि मनुष्य बहुत ही कम प्राप्त कर पाता है। ध्यान आपको वहाँ ले जाता है, ध्यान आपको तुरीय अवस्था की ओर ले जाता है, और उसको प्राप्त करना इस 21वीं सदी में और भी आवश्यक हो जाता है, जब भयंकर तनाव से हमारा समाज ग्रस्त है। अभी हम अक्टूबर में बौद्धिक आश्रम की ओर से ये ध्यान के शिविर आरंभ करने जा रहे हैं। बाराबंकी जनपद में बौद्धिक आश्रम के केंद्र में, जो ध्यान का केंद्र है, वहाँ पर 8 अक्टूबर से 3 दिवसीय और साप्ताहिक 2 तरह के कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। उसमें आवासीय और अनावासीय दोनों होंगे, दोनों तरह की सुविधाएं होंगी। जो पास में रहने वाले लोग हैं वो घर से आकर के कर सकते हैं, और जो दूर के लोग हैं वो वहाँ रह करके सुविधा ले सकते हैं। तो जब हम इसकी ध्यान की बात करते हैं तो अब पहला प्रश्न आपका हो सकता है कि कौन सा ध्यान आप करेंगे और कौन सा ध्यान आप सिखाएंगे। बौद्धिक आश्रम में आरंभ से ही हमने दीप शिखा ध्यान, त्रिनेत्र ध्यान, इन 2 ध्यान पर कार्य किया है, और जिन्होंने इनको बताए गए ढंग से किया है उनको अत्यंत मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हुए हैं। इन शिविरों में हम अपना जो दीप शिखा ध्यान है वो, साथ में त्रिनेत्र ध्यान, दोनों साथ साथ करेंगे। उनके सेशन अलग अलग होंगे, उनके लाभ अलग अलग होंगे। इस पर विस्तार से शिविर में ही हम आपके साथ चर्चा भी करते रहेंगे। इसके साथ जो 2 ये ध्यान है, इसके साथ हमने एक और ध्यान जोड़ा है जो गौतम बुद्ध के द्वारा आरंभ किया गया था मानव कल्याण के लिए, और उसका नाम है विपश्यना। विपश्यना की दुनिया भर में केंद्र हैं, जिनसे बड़े बड़े गंभीर रोग भी लोगों के ठीक हो रहे हैं। तमाम नशा मुक्ति के ग्रस्त लोगों को भी नशा मुक्ति करके ठीक किया जा रहा है, जो नशा से पीड़ित हैं, नशा से प्रभावित हैं। तो इस पूरे शिविर में हम तीनों ध्यान करेंगे। दीप शिखा ध्यान, उसके विस्तार से देखना हो, समझना हो तो हमारे इसी चैनल में, यूट्यूब के चैनल में दीप शिखा पर कई वीडियो आपको मिलेंगे, त्रिनेत्र पर भी मिलेंगे। उससे क्या मानसिक लाभ हैं, क्या शारीरिक लाभ हैं, क्या आध्यात्मिक लाभ है, क्या वैज्ञानिक लाभ हैं, ये सब उसमें हमने वर्णन किया है। और विपश्यना ध्यान के बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, चूँकि ईस्वी सन से पहले का ही ध्यान है, बुद्ध ने आरंभ किया था, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और हम उस शिविर में विपश्यना ध्यान पर भी चर्चा करेंगे। इन ध्यानों के साथ, मेडिटेशन के साथ हमने एक शिविर में कुछ विशेष जो आवासी होंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन बाकी अनावासी और आवासी में, दोनों में ध्यान के पूर्व, ध्यान आरंभ करने के पूर्व हम एक और प्रयोग कर रहे हैं।
और वो प्रयोग है प्राणायाम और योग निद्रा। सारे सेशन का जो आरंभ है वो प्राणायाम से होगा। आधे घंटे का प्राणायाम होगा, बाकायदा गाइडेड प्राणायाम होगा, सिखाने वालों की उपस्थिति में होगा। कई बार प्राणायाम अति उत्साह में लोग करते हैं, त्रुटियां होती हैं, उससे हानियां भी होती हैं, तो इसलिए पूरी जानकारी के साथ कैसे प्राणायाम करें, वो प्राणायाम का सेशन भी हर ध्यान के शिविर में होगा। और योग निद्रा, इससे आपकी जो ध्यान की अवस्था में जाने की शारीरिक और मानसिक तैयारी बढ़ जाती है। ऐसी तैयारी बढ़ने से जो लाभ हैं वो आपको पूर्ण रूप से मिलते हैं। अब यहाँ ज़्यादातर जब ध्यान की पैरवी की जाती है, ध्यान की चर्चा की जाती है, तो हमेशा मानसिक और स्वास्थ्य से संबंधित लाभों की चर्चा की जाती है। बात सही है, मानसिक शारीरिक और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को पता है, और ना पता हो तो इसमें बहुत ही वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं, जिनसे हार्मोन्स जो शरीर में तरह तरह के आप मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, तरह तरह की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तमाम लाभकारी चीज़ें लेते हैं, मगर जो हार्मोन्स हैं उनका सिस्टम एक बिल्कुल अलग है। हार्मोन्स अगर बॉडी में कम निकलते हैं तो सारी आपकी सावधानियां बेकार चली जाती हैं। हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक होता है, और हार्मोन्स जहां एक और एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है, शारीरिक श्रम होता है, उससे हार्मोन्स का निकलना बढ़ता है। वहीं सबसे अधिक हार्मोन्स सृजित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं मेडिटेशन में। इसमें कोई भी आप मेडिटेशन करें, और ख़ास रूप से जो त्रिनेत्र ध्यान है, थर्ड आई मेडिटेशन, उसमें हार्मोन्स बहुत तीव्रता से निकलते हैं। इन सब के साथ जब हार्मोन्स पर हम चर्चा करेंगे तो शिविर में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इन के साथ साथ हम एक आखिरी बात आज के उसमें वीडियो में बता करके आपसे संबंध आगे बढ़ाएंगे और शिविर में मिलेंगे। वो है कि जहाँ हम पूजा पद्धतियाँ करते हैं, तमाम पूजा पद्धतियों को बना चुके हैं, और वहाँ सुकून के लिए, शांति के लिए, और इसलिए कि हमारा जीवन सफल हो, इसके लिए जाते हैं, तो क्या ध्यान आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से ऐसी रीति है जो तमाम तरह की पूजा पद्धतियों से भी अच्छी है, उपयुक्त है, उपयोगी है? जी हाँ, मैं यही दावे के साथ कहता हूं कि ध्यान या मेडिटेशन किसी भी तरीके का करें, वो इन विभिन्न तरह की पूजाओं से, जो भी आप अपने अपने मजहब में, पंथ में, धर्म में मानते हैं, उनमें सर्वोच्च स्तर की पद्धति है ध्यान, और यह आध्यात्मिक और धार्मिक है। इसमें आपका अनुभव, आपको अगर आस्थावादी हैं, आस्तिक हैं, तो उस परमात्मा की ओर ले जाता है, क्योंकि आपका जीवन दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो जब आपका जन्म हुआ था, ये ध्रुव सत्य है, और एक जब आपकी मृत्यु होगी, ये भी ध्रुव सत्य है। तो जन्म और मृत्यु के समय जितनी भी पूजा पद्धतियां आप कर लेते हैं, उनमें ध्यान, मेडिटेशन सर्वोच्च है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि धार्मिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ध्यान आपको आपके उस परवरदिगार की ओर ले जाता है, उस परमात्मा की ओर ले जाता है,
और जो तरह तरह के भटकाव होते हैं मन में कि आज हम फला अपने देवी देवता की पूजा कर लें, आज हम इसकी देवी देवता की पूजा कर लें, और जीवन भर आप अपने इन पूजा पद्धतियों में आते जाते रहते हैं। ध्यान अकेला आपको सारी पद्धतियों को दूर करके अकेले आपको उस रास्ते पे ले जाता है कि आपको शांति मिलती है, आपको सारे धार्मिक लाभ मिल जाते हैं, आध्यात्मिक लाभ मिल जाते हैं, और आप किन्हीं पाखंडों में नहीं फंसते हैं, किन्हीं अंधविश्वासों में नहीं फंसते हैं। इन्हीं वार्ता के साथ, संदेश के साथ कि हम 8 अक्टूबर को लखनऊ के पास बाराबंकी जनपद है, जहाँ पर धरसनिया एक जगह है, जहाँ पर हम मिलेंगे और पुनः इन शिविरों के माध्यम से मानवता का कल्याण करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि।